जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन कोस्ट गार्ड ने असिस्टेंट कमांडेंट की नोटिफिकेशन सेकंड बैच 2024 की रिलीज कर दी है। तो आज हम जानेंगे कि इस इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स कही गई हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाली एक आर्म फोर्स है और असिस्टेंट कमांडेंट का जो नोटिफिकेशन है वो साल में 2 बार आपका आया करता है। तो ईयर 2024 में इसका जो सेकंड बैच का नोटिफिकेशन है इसको हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड ने अब रिलीज कर दिया है, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। आप इस एप्लीकेशन को इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट www.indiancoastguard.cdac.in की वेबसाइट पर जाकर आप फिल कर पाएंगे। एप्लीकेशन 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है और ये 15 सितंबर तक रहेगी, यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 डेज का समय है। बात करते हैं वैकेंसीज की, तो इस बार टोटल 46 वैकेंसीज रखी गई हैं, जिसमें टोटल 3 आपकी पोस्ट हैं। पहला जनरल ड्यूटी, इसमें दी गई है पोस्ट आपको 25, जिसमें इसको कैटेगराइज किया गया है। एससी के लिए 4, एसटी 2, ओबीसी 6, ईडब्ल्यूएस 1 और यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 12। टेक्निकल एंट्री में 20 वैकेंसी टोटल है। एससी के लिए 3, वहीं बात करते हैं एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस 1 और अनरिजर्व आपका 10, टोटल 20। लॉ में सिर्फ 1 वैकेंसी है और वो सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी है। तो इस प्रकार से टोटल 46 वैकेंसी इस बार इंडियन कोस्ट गार्ड ने दिया है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, जिसमें एज एलिजिबिलिटी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोनों आते हैं। तो एज अगर हम जनरल ड्यूटी की देखें तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि जनरल ड्यूटी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई इन दी जनरल ड्यूटी पोस्ट, दैट इज जीडी। 21 से लेकर 25 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 2023। और डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2022 के बीच की आपकी डेट ऑफ बर्थ रहनी चाहिए। आपके पास यूनिवर्सिटी, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी में जो है आपका जो ग्रेजुएट में 60% मार्क्स होने चाहिए। क्लास 12th में मैथ और फिजिक्स में 55% मार्क्स होने चाहिए। वहीं जो आपके स्टूडेंट्स सीपीएल यानी कि कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के थ्रू एसएसए में जा रहे हैं, उनकी भी एज 19 से 25, लेकिन आपका जो उन्होंने 2 साल का रिलैक्सेशन दिया है, जैसे कि 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2004 इसकी की गई है। जीडी वालों से 2 साल ज्यादा, उनका 2002 था, आपका 2004 का है। आपको भी क्लास 12th या फिर उसके इक्विवेलेंट के एग्जाम में मैथ फिजिक्स में 55% आपका रहना चाहिए और आपके पास डीजीसीए के द्वारा अप्रूव किया गया हुआ एक कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए। बात करते हैं टेक्निकल में मैकेनिकल एंट्री की, तो इनकी भी एज 21 से 25 ईयर है एज ऑन 1 जुलाई 23 और डेट ऑफ बर्थ इनकी रखी गई है 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2002 के बीच में। वहीं पर इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 60% उसमें होना चाहिए। क्लास 12th में आपका मैथ फिजिक्स में 55% तो रहना ही चाहिए। अब बात करते हैं टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इनकी एज भी वही सेम है जैसा आपका पिछले था। और क्वालिफिकेशन देखें, इंजीनियरिंग डिग्री इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन में रहनी चाहिए, 60% उसमें रहे आपका और 55% आपका क्लास 12th में मैथ फिजिक्स में रहना चाहिए। लॉ वालों की बात कर लें तो इनकी जो एज है वो डिफरेंट है, 21 से लेकर 30 ईयर्स तक, जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1993 से लेकर 30 जून 2002 के बीच में रखा गया है। आपके पास रिकॉग्नाइज लॉ यूनिवर्सिटी से आपको पास होना चाहिए, बार काउंसिल में भी आपका रजिस्ट्रेशन रहा है। अब एडिशनल एलिजिबिलिटी देख लें तो कैंडिडेट हैविंग इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन आर आल्सो एलिजिबल, पहला। दूसरा, अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स एससी एसटी के लिए और ओबीसी जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 3 ईयर्स का। मैक्सिमम 5% रिलैक्सेशन इन एग्रीगेट इन दी डिग्री सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी और इनकम सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए, वहां पर भी उनको रिलैक्सेशन 10% का दिया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड हैज द डायरेक्शन डिस्क्रिशन टू फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स, ये अपना मतलब मेरिट जो होती है वो अपने उस पर आधार पर तय करेंगे, उसी पर सिलेक्शन आपका होगा।
ऐसे कैंडिडेट जो कि अपने फाइनल ईयर में, फाइनल सेमेस्टर में अपीयर कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, वो भी इस बार के एग्जाम को आपका भर पाएंगे। ठीक है। फिर कैंडिडेट्स विड्रॉ ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स फ्रॉम एनी अदर सर्विस ट्रेनिंग एकेडमी आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर। अगर आपको किसी ट्रेनिंग एकेडमी से निकाला गया है डिसिप्लिनरी ग्राउंड पर, तो आपको इसमें नहीं लिया जाएगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन एसएसबी क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन पोर्टल पर जुड़कर कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसमें टोटल अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर को देखें तो अलग अलग स्टेजेस हैं। पहला स्टेज आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसमें आपका कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जाम होता है। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप उसको पास करोगे तो उसके बाद आपका स्टेज सेकंड होगा। तो फर्स्ट स्टेज में कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, तो देखो, जिन्होंने सेक्शन ए में जीडी सीपीएल में आपका अप्लाई किया है, उनके लिए इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल नॉलेज का पेपर आएगा, यानी कि 4 पेपर 25 मार्क्स के, टोटल मार्क्स, टोटल क्वेश्चंस 100, हर एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर दिया जाएगा और 2 आवर्स का समय। इसी तरीके से मैकेनिकल एंट्री में इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज, साथ ही साथ 5वां पेपर इसमें मैकेनिकल का। तो इसमें मैकेनिकल में 60 क्वेश्चन, बाकी सब में 10-10 क्वेश्चन। ठीक है। सेक्शन थर्ड में आता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंट्री, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के 60 क्वेश्चन। इनका भी जो समय है, टाइम ड्यूरेशन है, वो 2 आवर्स की है। स्टेज सेकंड, जैसे फर्स्ट स्टेज को पास करोगे तो स्टेज सेकंड को हम पीएसबी कहते हैं, प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, कंप्यूटराइज कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट होगा, क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव मोड पे पूछे जाएंगे। उसको जैसे आप पास करोगे तो आपका सिलेक्शन स्टेज सेकंड के लिए हो जाएगा, जिसको हम एफएसबी यानी कि फाइनल सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं। और इसमें आपको 5 डेज वहां पर नोएडा में जाकर स्टे करना पड़ेगा, जहां पर 5 डेज जैसे कि एसएसबी होता है उसी प्रकार से इनका टेस्ट भी करवाया जाता है अगले साल अप्रैल 24 में। ठीक है, ये आपका अप्रैल 24 है, वहां पर टेंटेवली फाइनल सिलेक्शन आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कि डेट्स आपकी कैसी कैसी हैं। जैसे आप इस एफएसबी को पास करोगे, मेडिकल के लिए जाओगे, 4th स्टेज। मेडिकल के बाद इंडक्शन आपका होगा, 22 वीक्स की नेवल ओरिएंटेशन कोर्स आपका चलेगा आईने एजी माला में, जहां पर आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट होगी। और एप्लीकेशन के बारे में फिर से बता दूं, 1 सितंबर से लेकर आपका ये 15 सितंबर तक है डेट। और आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर विजिट करना है। और यही सब पोस्ट है आपकी, कमांडेंट, टेक्निकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सीपीएल और लॉ। ठीक है, टेंटेटिव डेज देख लें, उन्होंने आपका डिक्लेयर कर दिया है। स्टेज फर्स्ट सभी के दिसंबर से स्टार्ट होंगे, सेकंड स्टेज जनवरी 24, थर्ड स्टेज जनवरी से अप्रैल के बीच में, 4th स्टेज जनवरी से मई और 5th स्टेज आपका मिड जून में स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप सभी अपनी तैयारी चाक चौबंद करिए। एसएसबी क्रैक एग्जाम के रिटन कोर्सेज और ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ये दीज आर दी कोर्सेज विच आर रनिंग बाय एसएसबी क्रैक एग्जाम। और वॉरेट 10 कोड का यूज करें, जिससे कि आपको एडमिशन लेते वक्त 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिले और आप घर बैठे अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटेटिव एजुकेशन लेकर अपने आने वाले इस असिस्टेंट कमांडेंट में ऑफिसर बन जाएं। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।